श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं परीक्षिच्छुकसंवादः। शृणु भागवतं च तत्। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी हरि भक्तों को बारंबार वंदन प्रणाम। आओ आज प्रवेश करें श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में, और चतुश्लोकी भागवत की दिव्य चर्चा भी जिस अध्याय में की गई है। आओ भगवत स्मरण करते हुए भगवान के उन्हीं चरित्रों का गायन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंध अथ 9मोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्नद्रष्टुरिवांछसा। प्रायशः सोते समय एक स्वप्नावस्था होती है। सोते समय व्यक्ति स्वप्न देखता है, लेकिन सत्यता क्या है कि सोते हुए स्वप्न में देखे जाने वाली वस्तुओं से व्यक्ति का कोई सीधा सीधा कोई भी संबंध नहीं होता। अर्थात जो कुछ भी वो देख रहा है सिर्फ वो स्वप्नावस्था में है, उसके बाद वो सब चला जाएगा। व्यक्ति कभी यात्रा कर रहा है, कभी विदेश की यात्रा कर रहा है, अथवा कभी कुछ पा रहा है, कभी कुछ खो रहा है, लेकिन वस्तुतः जैसे वो जागेगा और देखेगा, वस्तुतः उनकी कोई सत्यता थी ही नहीं। ठीक वैसे ही माया के बिना आत्मा का संबंध देहादि से कुछ भी नहीं है। अर्थात माया ही वो संबंध बनाने वाली है। जैसे एक जिस वस्तु से संबंध नहीं है, स्वप्न उससे भी संबंध बना दे रहा है, ठीक उसी प्रकार माया हमें उससे संबंध बना देती जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। आत्मा देहादि से विभिन्न है, जगत से अलग है, परमात्मा का एक स्वरूप है, लेकिन माया के कारण ही संबंधों के यहाँ पर दर्शन होते हैं। बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। हाँ, सत्य बात है। बहुरूप इवा भाति, यह जो जीव है ये अनेक रूपों में दर्शन करता है। अनेक रूपों में यानी जो दृश्यमान है, कितनी सारी वस्तुएं हैं उनमें जीव दर्शन करता है। माया बहुरूपया, और ये विभिन्न जो स्वरूप वाला प्रतीत होता है ना, जीव विभिन्न स्वरूपों का दर्शन करता है, देखता है। माया सबके सब माया के द्वारा ही होते हैं, और इसी कारण रममाणो गुणेश्वस्या, फिर माया के गुणों में जब वो व्यक्ति रम जाता है तब क्या करता है, मम आहमिति मन्यते। मम आह, वो ऐसा कहने लग जाता है कि मैं हूँ, मेरा है ना, ये सब मेरा है, ये इतना है, ये मैं हूँ। तो मैं और मेरा के चक्करों में जब वो फंसता है, वो माया के कारण ही होता है ऐसा। यर्हि वाव महिम निस्वे परस्मिन् काल माययोः रमेत गत सम्मोहस्त्यक्त्वो दास्ते तदो भयम। लेकिन एक बात और भी है, जैसे व्यक्ति माया में फंसेगा तो फिर वो मैं मेरा में फंस जाएगा साथ ही साथ। लेकिन जब वो माया से ऊपर उठ करके उपराम हो जाता है, यानी ये जितनी देहादि जो आसक्तिमय वस्तुएं हैं, इन सब को छोड़ करके जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और अनंत स्वरूप परमात्मा में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है, तब वो ये सारे माया के भाव छोड़ देता है, उदासीन हो जाता है ना। और आत्माराम कहा गया है उस व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति फिर आत्माराम होकर के पूर्ण उदासीन गुणातीत होकर के जीने लग जाता है। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान व्रतम ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम हव्यलीकव्रतादृतः। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि फिर आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान व्रतम, आत्मतत्व को जानने के लिए, आत्मतत्व की विशुद्धि के लिए जो कुछ भी, यदाह भगवान व्रतम, भगवान ने जो कुछ वो सत्यवाणी कही है ना, ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम अव्यलीकव्रतादृतः। देखो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर, वो निर्मल निष्कपट तपस्या थी, उससे प्रसन्न होकर भगवान ने अपने रूप का उनको दर्शन करा दिया है ना। ब्रह्मणे दर्शयन् रूप,
और अव्यलीक व्रताद्रतः। फिर तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए कि ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान हो जाए, उनको परम सत्य का जो है दर्शन कराया, परम सत्य जो परमार्थ वस्तु है उसका उपदेश किया। तो मानो अब शुकदेव बाबा कह रहे हैं कि वही जो है मैं तुम्हें अब आगे श्रवण कराने जा रहा हूं। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सृक्षयेक्षत ताम्नाद्य गच्छन् दृशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। अब यहाँ पर शुकदेव बाबा भी बतला रहे हैं कि जो आदिदेव ब्रह्मा जी हैं, पूर्व काल में वो भी सृष्टि करना चाहते थे। तो स आदिदेवो जगतां परो गुरु, जगत के परम गुरु वो आदिदेव जो ब्रह्मा जी हैं, कमल नाल से प्रकट हुए और प्रकट होकर के स्वधिष्ण्यमास्थाय सृक्षयेक्षत, फिर वो जो है वहाँ बैठ करके अपने कमल पर और सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए। लेकिन सृष्टि करने के लिए तो उनको पहले वो सृष्टि का ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने ज्ञान दृष्टि से जो है पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकें, ऐसा विचार करके जो वांछनीय ज्ञान था उसको प्राप्त करने का वो प्रयास करने लगे। लेकिन नाद्य गच्छत् दृशमत्र सम्मताम प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। लेकिन उनको वो नहीं दिखलाई पड़ा, अर्थात उनको वो नहीं पा सके, उनके पास वो ज्ञान ही नहीं था जिससे वांछनीय जो व्यापार हो सके, यानी प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्, जिससे पूरा संसार निर्मित हो सके, उनको वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ, उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं। सचिन्तयन् द्व्यक्षरमेकदाम्भस्युपाशृणोद्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। सचिन्तयन्, और इस प्रकार कुछ दिनों तक वो चिंतन करते रहे, चिंता भी करते रहे कि कैसे सृष्टि करूं। तब द्व्यक्षर में एक दाम्भ, तब एक बार की बात है कि वो जो प्रलयकालीन जल है उसमें से 2 अक्षर प्रकट हुए। शुपाश्रणो द्विर्गदितम वचो विभु, और द्विर्गदितम यानी 2 बार वाणी हुई है। क्या वाणी थी कि स्पर्शेषु यत् षोडशम एकविंश। ये जो स्पर्श वर्ण, अच्छा क्या है स्पर्श वर्ण, किन्हें कह रहे हैं? हमारे व्याकरण में ऐसा कहा गया क से लेकर म पर्यंत, यानी जो 5 वर्ग हैं कु चोटो तोपु, इन 5 वर्ग को यानी 25 अक्षरों को स्पर्श वर्ण कहा गया है। तो क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो 25 वर्ण है ये स्पर्श कहे गए हैं ना। तो उन्हीं स्पर्श वर्णों में, उन 25 वर्णों में 16वां 21वां, 16वां होता है त और 21वां होता है प। तो त और प ये 2 शब्द उनको सुनाई दिए और 2 बार सुनाई दिए, जिसका स्पष्ट तात्पर्य था तप करो, क्योंकि निष्किंचनानाम नृपयद्धनम विदुहु। महात्मा लोग जो हैं, जो निष्किंचन है, अकिंचन है, उनके लिए यही सबसे बड़ा धन है। निष्किंचनानाम नृपयद्धनम विदुहु। हे राजा, ये निष्किंच जनों का, महात्मा जनों का, महापुरुष जनों का धन है क्या? तप करना। इसलिए आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप तप करिए। निशम्य तद्वक्त्र दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपस्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्यपादिष्ट इवादधे मनः। निशम्य तद्वक्त्र दिदृक्षया दिशो, जब उन्होंने वाणी सुनी, वचन सुने, तो चारों ओर देखने लगे ब्रह्मा जी की कौन है ये कहने वाला, कौन मुझसे कह रहा है कि तप करो। विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः, सर्वत्र उन्होंने देखा लेकिन वहां कोई भी अपश्यमान, वहां कोई भी दिखलाई नहीं पड़ा। तो स्वधिष्ण्यमास्थाय मृश्य तद्धितं, फिर से जो है ना वो स्थित हो गए अपने कमल आसन पर और विचार करने लगे कि मुझे ये जो कहा गया है, मानो ये आज्ञा मिली है भगवान की कि मैं तप करूं, तो मुझे उसी में अपना हित समझ करके तप करना चाहिए। और ये विचार करके ब्रह्मा जी बैठ गए और अपने कमल आसन पर बैठ करके अब तप करने का विचार कर रहे हैं, तप की तैयारी कर रहे हैं। और इवादधे मनः, यानी मन को उन्होंने तपस्या में ही लगा लिया। दिव्यम सहस्राब्दम अमोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्य तस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयांस्तपताम समाहितः। फिर दिव्यम सहस्राब्दम अमोघ दर्शनो, ब्रह्मा जी जो हैं वो अमोघ दृष्टा हैं, है ना, और तप करने में भी बड़े ही तपस्वी हैं, श्रेष्ठ हैं, अमोघ ज्ञान वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दिव्यम सहस्राब्दम अमोघ दर्शनो, उन ब्रह्मा जी ने 1 सहस्र वर्ष तक
1 सहस्र दिव्य वर्ष तक तप किया। दिव्य वर्ष का कितना मतलब होता है? 1 वर्ष तो हमारा होता है, लेकिन दिव्य वर्ष बोला जाता है देवताओं के लिए। देवताओं का जो वर्ष है वो दिव्य वर्ष माना गया है। जैसे हमारा जो 1 वर्ष है वो देवताओं का 1 दिन माना गया है। तो हमारा 1 वर्ष बीतता है तो देवताओं का 1 दिन बीतता है। उसी अनुरूप अगर हम आगे उस संख्या को देखें तो इतना बड़ा विशाल 1 दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 1000 दिव्य वर्ष तक जो है दिव्यम सहस्राब्द फिर जो है ब्रह्मा जी ने तप किया। और जिता अनिलात्मा विजितो इंद्रिय, उन्होंने फिर अपने चित्त, अपने जो है प्राण, मन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सबको ही वश में करके ऐसी तपस्या कर ली कि उनके तप के द्वारा समस्त जो लोक हैं वो प्रकाशित होने लग गए। सारे जो लोक हैं उस समय विद्यमान सबके सब प्रकाशित हो रहे हैं। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः सौंदर्शयामास परम नयत परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टुवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम। फिर तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः, भगवान हुए प्रसन्न और प्रसन्न होकर के भगवान ने तस्मै स्वलोकम, वह जो अपना लोक है भगवान ने वो दर्शन करा दिया। स्वलोकम यानी कौन सा? वैकुंठ लोक दर्शन करा दिया। संदर्शयामास परम नयत परम, ऐसा लोक कि वो जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे परे कोई दूसरा लोक है ही नहीं, वो सबसे अंत है और सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, जहाँ किसी प्रकार का कोई क्लेश, शोक, मोह, भय, चिंता आदि कोई व्याधि नहीं है। और एक बार उसके दर्शनों का जिसको सौभाग्य मिल गया फिर वो क्या करते हैं? बार बार उसी की वंदना करते रहते हैं। ऐसा परम सौभाग्यशाली जो लोक है उसको ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान ने दर्शन कराया। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं न मिश्रम न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। देखो, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः, देखो वहाँ पर रजोगुण तमोगुण की तो बात ही छोड़ो, वहाँ पर जो है इनसे मिला हुआ है, इनका भाई है, इनका तीसरा जो व्यक्ति है सतोगुण, वो भी नहीं है वैकुंठ में। वहाँ उसकी भी आवश्यकता नहीं न वहाँ काल की चलती है, वहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं, न वहाँ कोई माया कदम रख सकती। फिर माया के छोटे मोटे जो भाव हैं उनकी तो कही क्या, माया भी वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ नित्य भगवान के जो है पार्षद निवास करते हैं। नयत्र माया किमुता परे हरे, जहाँ माया ही नहीं है तो छोटे मोटे माया के बच्चे कहाँ चले जाएंगे। तो अनुव्रता यत्र सुरार्चिता, सुरार्चिता है, यानी जहाँ भगवान के अनुव्रत जो पार्षद गण है वो रहते हैं, और देवता और दैत्य, सुर और असुर सब उनकी पूजा किया करते हैं, सब उनका जो है वंदन किया करते हैं। श्यामावदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुचा शुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन् मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलि मालिनः। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त जो श्याम शरीर है वो कमल के समान जो है। फिर उनके कोमल कोमल शतपत्र लोचना, शतपत्र कहते हैं शतदल कमल जो आता है ना, शतदल कमल के समान जो है भगवान के कोमल कोमल नेत्र हैं, लोचन यानी नेत्र। और पिशंग वस्त्रा यानी पीले पीले रंग के भगवान ने वस्त्र पहने हुए। सुरुचा शुपेशस, अंग अंग के भगवान के जो है अंग, श्री अंग है, उनसे विविध जो है सौंदर्य बिखर रहा है। सर्वे चतुर्बाहव, भगवान के सभी जो है ना 4-4 भुजाएं, मतलब भगवान के नहीं, वहाँ जितने पार्षद हैं उन सभी के भी 4-4 भुजाएं हैं। और उन मिशन मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चस, सबके सब बहुत तेजस्वी है, मणिजटित सुवर्ण के सब ने ही मुकुट धारण किए हुए है ना। फिर मूंगे, वैदुर्य मणि, कमल, इन सब के समान उनका जो श्रृंगार हुआ है, विविध प्रकार के आभूषण उन्होंने धारण किए। कानों में जो है कुंडल है, मस्तक पर मुकुट है और कंठ में विविध प्रकार की मालाएं शोभा पा रही हैं। ऐसे भगवान के पार्षद वहाँ निवास करते हैं। भ्राजष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमाना बलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः। देखो, जैसे आकाश जो है ना बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही ये जो लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के जो दिव्य तेज हैं, उन विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। महात्मा जन विमानों में विचरण करते रहते हैं वहाँ, लेकिन वो कोई सामान्य
महात्मा नहीं है, सब के सब दिव्य तपोनिष्ठ पूर्व काल के नैष्ठिक ब्रह्मचारी सब महात्मा जन है, जिन्होंने इतने दिव्य कर्म किए जो वहां तक पहुंचे हैं। स्त्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखम श्रताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। उस वैकुंठ लोक में जो है ना, श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः, श्री यानी स्वयं लक्ष्मी भी जहाँ पर जो है सुंदर रूप धारण करके और विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरणों की जो है सेवा करती रहती है। और करोति मानम बहुधा विभूति भी, कभी कभी तो है झूले पर बैठ करके और भगवान के लीलाओं का गायन करने लग जाती है, उनकी विभूतियों की चर्चा करने लग जाती है। और प्रेंखम श्रुताया कुसुमाकरैहि विगीर्यमाना प्रिय कर्म गायति। कुसुमाकर बोलते हैं भौरे को। तो कभी कभी क्या होता है कि महालक्ष्मी के सौंदर्य से, उनके सुरभि से उन्मत्त होकर के, अथवा यूँ कहें उनकी दिव्य जो लीलाएं हैं उनसे उन्मत्त होकर कभी कभी भौरे जो है ना वो स्वयं लक्ष्मी जी का ही गुणगान करने लग जाते हैं। तो सोचो जो भौरे बन करके भी वैकुंठ में रह रहे हैं वो भी कितने सौभाग्यशाली होंगे वहाँ पर। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रेयः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षद मुख्यै परिसेवितं विभुम्। अच्छा, ददर्श तत्राखिल सात्वतां पति, ब्रह्मा जी जब उस वैकुंठ लोक का दर्शन करते हैं तो क्या देखते हैं? ददर्श तत्राखिल सात्वतां पति, वो सात्वत भगवान अखिल विश्व के कारण करण भगवान को वहां देखते हैं। और श्रेयपति जो लक्ष्मी के पति, यज्ञपति जो यज्ञपति हैं, जगतपति जो जगत के पति हैं, ऐसे भगवान का दर्शन करते हैं। और सुनंदनंद प्रबलार्हणादि भी स्वपार्षद मुख्यै परिसेवितम विभुम, स्वपार्षद मुख्य अपने अपने प्रमुख पार्षदों के द्वारा परिसेवित होते हुए, सेवा जिनकी की जा रही है, ऐसे भगवान का दर्शन किया। और सेवित किनके द्वारा हो रहे हैं? सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः, सुनंद है, नंद है, प्रबल है, अर्हण है, ये सब भगवान के प्रमुख सेवक हैं जो भगवान की सेवा करने में लगे हुए हैं। भृत्य प्रसादाभिमुखम दुर्गासवम प्रसन्नहासारुणलोचनाननम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीतांबरम वक्षसि लक्षितम श्रियाः। अब बतला रहे हैं कि ठाकुर जी का दर्शन कैसा है, नारायण भगवान कैसे दिखलाई पड़ रहे हैं। तो कहते हैं भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम, यानी उनका जो मुख कमल है ना वो प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। अर्थात उनकी जो मुस्कान है उसको भी दर्शन करके ऐसा मिलता है मानो प्रसादी पा रहे हों हम। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, कैसी बहुत सुंदर लग रही आंखें, बड़ी मनमोहक मधुर भगवान की चितवन है। और ऐसा लग रहा है मानो अभी अभी भगवान प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देंगे, किसी भक्त को ही अर्पण कर देंगे सब। और किरीटिनम कुंडलनम चतुर्भुजम, चार भुजाएं हैं, किरीट धारण किया हुआ है, कानों में कुंडल धारण है। और पीतांबरम वक्षसि लक्षितम श्रियाः, और उनके जो है ना पीतांबर, जो वक्षसी पीतांबर पड़ा हुआ है कांधे पर, और वक्षस्थल जो है भगवान का, उस पर एक सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए विराजमान है। सुंदर चार भुजाओं वाले भगवान ऐसे वहां पर विराजमान बैठे हैं। अध्यर्हणी आसनमास्थितं परम व्रतं चतुषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरितरत्र चाध्रुवैस्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि अध्यर्हणी आसनमास्थितं परम, वह जो भगवान है सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि पंच तन मात्राएं, पंचभूत, ये जो सब मिला करके जो 25 शक्तियां हैं ना, मानो मूर्तिमान होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी कि बस अब आप आज्ञा दीजिए कि हमें आगे करना क्या है। फिर ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये जो नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियां हैं, इनसे भगवान सदा सर्वदा युक्त रहते हैं। इसलिए तो उनका नाम भगवान है, क्योंकि 6 प्रकार के ही ये भग होते हैं, है ना। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, यश, ज्ञान, वैराग्य, ये इन सब के द्वारा ही वो भगवान कहलाते हैं। ये सब के सब वहाँ तैयार रहते हैं, सब मानो भगवान इनसे युक्त हैं। और उनके अतिरिक्त और कहीं भी जो है ये नित्य रूप से निवास नहीं करते हैं। वे जो सर्वेश्वर प्रभु हैं, नित्य आनंदमय स्वरूप में नित्य निरंतर वहीं वैकुंठ लोक में मग्न रहा करते हैं।
तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यत्तनु प्रेम भराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत्पारमंसेन पथाधिगम्यते। तद्दर्शनाह्लाद, भगवान के उस दिव्य लोक और भगवान के दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का मन आह्लाद से भर गया। परिप्लुतांतरो, अच्छा, ऋष्यत तनु, प्रेम भराश्रुलोचना, आंखों में अश्रु आ गए। तनु यानी शरीर जो है ना वो रोमांचित होने लग गया है, आनंद उद्रेक से जो है लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो उठा। और तब ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्, वो विश्वसृग जो भगवान है उनके चरणों में ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। और कैसे, यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते, जिन चरणों के द्वारा वो जो परमहंस हैं वो निवृत्ति मार्ग प्राप्त कर लिया करते हैं, ऐसे चरणों में ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणं बभाष ईसत् स्मित शोचिषा गिरा प्रिय प्रियम प्रीतमना कर स्पृशन। तम प्रीयमाणम, फिर भगवान नारायण ने अपने उस परम प्रिय ब्रह्मा जी को देखा। और ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान जो है अपने प्रिय ब्रह्मा जी को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत देखकर और प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत देखकर जो है आदेश देने के लिए तैयार हो गए। और जो है तब बहुत प्रसन्न हुए भगवान, और उन्होंने ब्रह्मा जी को निकट किया और मंद मुस्कान करते हुए, अलंकृत मंद मुस्कान से, एक तो सामान्य मुस्कान होती है लेकिन एक मंद मुस्कान है ना, एक अलंकृत मुस्कान जो कही जाती है, उसके साथ भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहा। क्या कहते हैं, बतला रहे सुखदेव बाबा। श्री भगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेद गर्भस्य सृक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, त्वयाहं तोषितः, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, पूर्ण कर दिया अपने तप के द्वारा। सम्यक वेद गर्भस्य सृक्षया, मैं तो ठीक प्रकार से प्रसन्न हूँ। और वेद जो है उनका ज्ञान तो आपके हृदय में सदा सदा से विद्यमान है, समस्त वेदों का ज्ञान आपको है। चिरभृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम, एक चिरकाल तक तपस्या करके जो है आपने मुझे संतुष्ट कर दिया है। क्योंकि कोई भी कपट योग के द्वारा, कपट के द्वारा है ना, मुझे कभी कोई योग साधन कर ले, लेकिन अगर उसमें कपट है तो मुझे तो किसी प्रकार भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं कर सकता। दुस्तोषः कूटयोगिनाम, कूटनीति के द्वारा या किसी प्रकार के भी कपट के द्वारा योग करके दिखाओगे तो दुस्तोषः, फिर मेरी संतुष्टि जो है बहुत दुष्कर है, संभव ही नहीं। लेकिन आपने बड़े निष्कपट होकर के किया, इसलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। वरम वरय भद्रम ते वरेशम अभिवांछितम ब्रह्मं श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधि। वरम वरय भद्रम ते, जो इच्छा हो तुम्हारे मन में वो वरदान मांग लो। वरेशम अभिवांछिति, जो तुम अभिलाषा करोगे वो सब कुछ देने में मैं समर्थ हूँ। तुम मुक्ति भी मांगो, भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, जो चाहोगे सब देने में मैं तुम्हें समर्थ हूँ। तो ब्रह्मं श्रेय परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधि ही, देखो जीवों के समस्त कल्याणकारी साधनों का जो विश्राम है वो मेरे दर्शनों में ही है। यानी जीवन का अंतिम जो क्षण है वो मेरे दर्शनों के साथ ही संपूर्ण अथवा पूर्ण होता है। इसलिए तुम मांगो, तुम्हें जो भी चाहिए। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम यदुपश्रुत्य रहसी चकर्थ परमं तपः। भगवान स्पष्ट कह दे रहे हैं कि जो तुमने मेरी वाणी सुनी कि तप करो तप करो, और मेरी वाणी मात्र को सुनकर, मैंने तो दर्शन भी नहीं दिए, मिला भी नहीं, बस वाणी हुई एक आकाशवाणी, और उस आकाशवाणी को सुनकर के तुमने इतना घोर तप किया। इसी कारण से मेरी इच्छा से ही तुम्हें मेरे लोकों का दर्शन हुआ। ये सबके लिए सहज नहीं था, लेकिन तुम्हारी जो निष्कपट भावना है उसने मुझे रिझा दिया, मैं प्रसन्न हो गया, इसलिए मेरे लोकों का तुम्हें दर्शन मिला है। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसो नघ। बड़े किंकर्तव्य में मूड तुम हो गए थे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे सृष्टि आरंभ करूं, और तुम्हारे इन्हीं सब चीज़ों को देख करके तो मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी। लेकिन तुम मेरी वाणी बहुत अच्छे से समझ गए, तुमने बड़े प्रेम से तपस्या करी। तो हे निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ये जान लो कि तपस्या ही मेरा हृदय है और मैं ही तपस्या की आत्मा हूँ। अर्थात स्पष्ट है, मेरे बिना तपस्या नहीं हो सकती, और तपस्या का प्रभाव मैं ही हूँ, तपस्या का फल मैं ही हूँ। इसलिए जो है
आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यं मे दुश्चरम तपः। देखो, इस तपस्या के द्वारा ही मैं संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से, और ग्रसामि तपसा पुनः, फिर तपस्या के द्वारा इसका जो पूरा लालन पालन है वो भी करता हूँ, और बिभर्मि तपसा विश्वम, अंत में जो है दोनों काम कर रहे हैं, वो उसका लीन भी अपने में कर ले रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, और फिर तीसरा कार्य जो जन्म देना है वो तो है ही। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि अपने में लीन भी मैं स्वयं कर लेता हूँ। वीर्यम में दुश्चरम तपः, तपस्या जो है वो मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है जिसका कोई लंघन नहीं कर सकता, एक ऐसी शक्ति है। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप तो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से सदा विराजमान रहते ही हो, है ना, और आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही थे, है ना, ये जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ, क्या मेरी इच्छा थी। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर आपको ये पता हो, क्योंकि आप साक्षात अंतर्यामी प्रभु हैं। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। अब यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी एक वरदान मांग ही ले रहे हैं। क्या मांग रहे हैं वो कहते हैं कि तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथितम। देखिए, अब मैं एक याचक बन करके खड़ा हूं, तो मेरी ये मांग पूरी कर दीजिए कि मैं आपके रूप रहित सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का ही वर्णन कर सकूं, अथवा पहले ये कहते हैं कि मैं दोनों स्वरूपों को जान सकूं। जब जान लूंगा तभी तो उसका वर्णन करूंगा। तो कृपा करके आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके दोनों स्वरूपों को मैं ठीक ठीक प्रकार से जान लूं, सगुण भी और निर्गुण भी। जो सगुण स्वरूप है वो भी रूप से रहते ही है, लेकिन फिर भी भक्तों के कारण वो रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो आप बतलाइए कि आपका स्वरूप क्या है। यथात्म माया योगेन नाना शक्त्युपब्रह्मितम विलुम्पन विसृजन गृह्णन बिभ्रदात्मानमात्मना। देखो, यथात्म माया योगेन, आप जो है माया के स्वामी, और आपके संकल्प तो कभी व्यर्थ जाते ही नहीं। जो आप सोचते हैं वो हो ही जाता है। देखो, जैसे मकड़ी अपने मुख से ही वो लावा सा निकाल करके जाला बुन देती है और अंततः उसमें क्रीड़ा करती रहती, फिर अपने में लीन भी कर लेती है। तो वैसे ही माया का आश्रय लेकर के आप भी वही कार्य करते हो, संसार का निर्माण और उससे बाहर हो जाना। क्रीडस्य मोघ संकल्प उर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद विषयाम थे ही मनीषाम मयि माधव। तो क्रीडस्य मोघ संकल्प, ठीक किस प्रकार, उर्णनाभिर्यथोर्णुते, जैसे मकड़ी का जाले के साथ संबंध है, वैसा ही आपका संबंध संसार के साथ है। जैसे वो बनाती है, पालन करती है, नष्ट भी कर देती है, ठीक वैसे ही आप भी संसार का लालन पालन करते हो, निर्माण करते हो, सब आप ही के द्वारा होते हैं। तो आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि ये सब आप कैसे करते हो, मुझे बस इसका ज्ञान हो जाए। ये सारी जो गूढ़ तत्व की चर्चा है ये मुझे पता चल जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था के साथ आप मुझे ये सब बतला दीजिए। भगवत शिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रतः नेहमानः प्रजा सर्गम बध्येयम यदनुग्रहात्। तो भगवत शिक्षित महम करवाणि ह्यतन्द्रता, भगवान अब आप कृपा करके मुझे शिक्षित कर दीजिए, मतलब ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए कि मैं सजग हो जाऊं और सावधानी पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करूं और सृष्टि का निर्माण करूं। नेहमानः प्रजा सर्गम बध्येयम यदनुग्रहात्, और कभी भी आपकी कृपा से मैं कर्तापन के अभिमान से न बंध जाऊं, ऐसी कृपा करना। मेरे मन में कभी कर्तापन का अभिमान न आए कि मैंने किया है, ये जो कुछ हो रहा है उसको मैं कर रहा हूं। बस कृपा करके ऐसी मेरे मन में भावना न आए, ऐसा मुझे वरदान दे देना। यावत् सखा सख्युर्वेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदोजमानिनः। देखो, आपने मेरे साथ जो है ना, यावत् सखा सख्युर्वेशते कृतः, जैसे सखा मित्र होते हैं ना, आपने मित्र के समान मेरा हाथ पकड़ा है, अपना मित्र मुझे स्वीकार कर लिया है ना। तो अब जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं, आपकी जो सेवा करूं, यानी आपने जो कर्म दिया है सृष्टि की रचना में लगूं, तो सावधानी पूर्वक मैं ये कर्म सब करना चाहता हूं, लेकिन पूर्व सृष्टि के जो गुण कर्मानुसार हैं
और जीवों का विभाजन आदि जब मैं करूँगा, सब बनाऊँगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी अपने आप को जन्म कर्म से स्वतंत्र मान लूँ, क्योंकि मैं भी जन्म कर्म से स्वतंत्र नहीं हूँ। लेकिन कहीं मैंने मान लिया स्वयं को और मेरे भीतर ऐसा अहंकार आ गया, तो कृपा करके मुझे आप उस अभिमान से मुक्ति दिला दीजिए कि मुझे मेरे मन में किसी प्रकार का भी वो अभिमान आए ही नहीं। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तब भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सहरस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। तो अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधन, यानी इन सब से जो युक्त है और अत्यंत गोपनीय है जो ज्ञान है, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान जो है, वो मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे जो है ग्रहण करो। ग्रहाण गदितम मया, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है बहुत सावधानी पूर्वक उसको सुनो। मुख्य जो मैंने कहा था ना, आज का अध्याय चतुश्लोकी भागवत का है। अब वह चतुश्लोकी जो भागवत है अब आगे शुरू होगी। 4 श्लोकों वाली भागवत है जो भगवान समझा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक श्लोक और है जिसमें भगवान बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मदनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से क्या क्या पाओ। भगवान कह रहे हैं मेरा जितना विस्तार है, मैं यानी जितना बड़ा हूँ, जहाँ जहाँ फैला हुआ हूँ, जैसे भी मेरे लक्षण हैं, है ना, और जितने मेरे रूप गुण लीलाएं, जो कुछ भी मतलब मेरा है, मेरी कृपा से उनका तत्व तुम जो है ठीक ठीक प्रकार से समझ जाओ, उसका ठीक वैसा ही अनुभव करो, ऐसा मेरा वरदान है। और इसके बाद भगवान जो है फिर 4 श्लोकों की वो जो भागवत है उसका शुभारंभ करते हैं। तो 4 श्लोकों में सब ज्ञान, अगर आप थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको समझें तो यह जो चतुश्लोकी भागवत है इसमें संपूर्ण ज्ञान है। परमात्मा ने इस विश्व जगत का मूल जो है वो दे दिया और इसके द्वारा ही संपूर्ण भागवत लिखी गई है। तो अब आगे चतुश्लोकी भागवत आरंभ करते हैं और भगवान की ये वाणी है। भगवान कह रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो शिष्येत सोष्म्यहम्। भगवान कह रहे हैं सृष्टि के पूर्व अहम एव समेवाग्रे, सृष्टि से पूर्व मात्र मैं ही था। यानी तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, समेवाग्रे, सब कुछ अहम एव, यानी वो मुझसे अन्यत्र कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरा ही रूप है। सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था, न दोनों का कारण जो अज्ञान है वो था, है ना। जहाँ ये सृष्टि नहीं थी वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वो भी मैं ही रहूँगा। तात्पर्य समझे कि जो कुछ आज है वो भी है, वो भी मेरा ही स्वरूप है, जो कल होगा मेरा स्वरूप है, जो पहले था वो भी मेरा ही स्वरूप है। यद सद असद परम, सद और असद दोनों रूपों में जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ। पश्चादहम यदेतच्च, तो जो कुछ बचेगा सो भी मेरा रूप है, जो था वो भी मैं ही हूँ, जो आज दिख रहा है सो भी मेरा ही रूप है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। देखो, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह ही मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। स्पष्ट यही है, सद असद परम, यानी कि जो कुछ भी आपको वहां आकाश मंडल में, तारा मंडल में, सौर मंडल में दर्शन हो रहा है, प्रतीत हो पा रहा है, वस्तुतः वो कुछ सत्य भी है, कुछ असत्यवत भी है। कुछ की सत्ता वस्तुतः अस्तित्व में है, कुछ की सत्ता नहीं है। लेकिन आप जो भी देख पा रहे हो वो मिथ्या हो, प्रपंच हो, जगत का भाग हो या जगत से परे हो, कोई जगत का भाग न भी हो, विश्व का हो, ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व हो, वो सब का सब जो है ईश्वर का ही रूप है। तो सत और असत दोनों रूप ही परमात्मा के द्वारा प्रकट होते हैं। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। देखो, जैसे ये जो हम प्राणी है,
सब प्राणियों के जो पंचभूत रचित छोटे बड़े जो शरीर हैं, यानी हमारा ही जो शरीर है, इनमें जो आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों में रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। इस बात का तात्पर्य क्या है? इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि जब शरीर का निर्माण हुआ तो ये शरीर पंच महाभूत है, तो जैसे ही शरीर का निर्माण हुआ, माँ के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, तो ये पंच महाभूत के जो पंचभूतों के द्वारा जो निर्मित शरीर है, तो इसके जन्म लेते ही इसमें पंच महाभूतों की एक सत्ता विद्यमान हो गई, आकर के विराजमान हो गई। कैसे कि जैसे इसमें माटी है तो गंध प्रकट हो गई, इसमें जल है तो रस का प्रागट्य हो गया, है ना, इसमें तेज है रूप का प्रागट्य हो गया। तो ठीक उसी प्रकार पंच जो तन मात्राएं पंच महाभूत हैं उनका भी प्रागट्य इस शरीर में हो गया। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वो पूर्व से ही पंच महाभूतों से निर्मित है, तो उनका आना भी कोई कार्य नहीं माना जाएगा, वो तो पूर्व से ही विद्यमान है, ऐसा भी माना जाए। तो अर्थात ये भी तो कहा जाता है कि जब कोई जन्म लेता है तो उसमें परमात्मा का अंश आ जाता है। लेकिन ये बात भी सही है और दूसरी बात ये भी है कि कोई व्यक्ति जन्म नहीं ले रहा है, उससे पहले से ही उस स्थान पर परमात्मा का आगमन तो है, परमात्मा वहाँ है। ठीक वैसे ही घटाकाश आदि जैसे घट है और उसमें आप कुछ भर करके रखें, तब भी कुछ आप भर रहे हो, लेकिन कुछ ना भी भरा जाए तो भी सदा सदा से आकाश उस घट के भीतर विद्यमान है। तो आप देखो न देखो, लेकिन वस्तुतः परमात्मा पूर्व में भी विद्यमान था और प्रमाणित करते हुए आपकी दृष्टि के सम्मुख भी परमात्मा प्रत्येक वस्तु में सदा सदा के लिए विद्यमान है, विराजमान है। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। देखो, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार की निषेध पद्धति होती है। और एक यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत और सर्वस्वरूप भगवान जो है वही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं, वही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा तथा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता होती है। जैसे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में सदा यही माना गया है कि जो जीव मात्र है उसमें परमात्मा विद्यमान है, लेकिन जो अद्वैत सिद्धांत है उसमें तो यही माना जाता है कि जो एक एक कण कण है, अथवा ये कहा जाए जीव एक एक संसार का एक एक कण जो है उस सब में ब्रह्म का निवास है, प्रत्येक ब्रह्म ही है। इसलिए कुछ तो ये मानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, लेकिन कुछ इसका निषेध करके विरोध करके ये कहते हैं कि हम ब्रह्म नहीं है, लेकिन हमारे भीतर परमात्मा का अंश है। तो किसी की भी वाणी सुनो, लेकिन मूल तत्व की चर्चा यही होती है। इसका एक ही तात्पर्य निकलता है कि वही परमात्मा सर्वत्र है, गुणातीत है, सब में विद्यमान है, हर समय विद्यमान है, सर्वदा और सर्वत्र वही विद्यमान है। तो इसलिए किसी प्रकार अहंकार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपकी आंखों के सामने है अथवा आंखों से दूर है, आपके सम्मुख है अथवा आपके पीछे है, जो कुछ है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तो मुख्य 4 श्लोकों में तो भगवान ने इतनी अद्भुत बात कही है। इसके पश्चात एक बात और भगवान कह दे रहे हैं अगले श्लोक में, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। तो बस इतना पक्का कर लो, जो अब तक हमने पीछे पीछे जो बात कही गई उसको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि तुम अविचल समाधि के द्वारा, एतन्मतं समातिष्ठ, ये जो मेरा मत है इसको तुम अपने हृदय में समातिष्ठ विराजमान कर लो, और अविचल समाधि के द्वारा जो है मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। जो सिद्धांत मैंने बतलाया है अभी उसमें निष्ठा कर लो। कैसे? परमेण समाधिना, उस परम समाधि के द्वारा। और भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। फिर कल्प विकल्प में, कल्प माने महाकल्प और विकल्प माने अवान्तर कल्प, जो उसके कल्प के भीतर के कल्प हैं। किसी भी समय में जब आप तुम सृष्टि करोगे तो सृष्टि रचना करते हुए कभी भी तुम्हें मोह नहीं होगा, ऐसा मेरा पूर्ण सत्य वचन है। श्री शुक उवाच संप्रदिश्यैव मजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनोऽन्यरुणद्धरिः
तो इस प्रकार ब्रह्मा बाबा को समझा करके फिर भगवान ने पल भर में ही अपना वह जो दिव्य स्वरूप है भगवान उपदेश दे करके, जो फिर उन अजन्मा भगवान ने देखते ही देखते अपने उस नित्य स्वरूप को, उस अद्भुत अलौकिक स्वरूप को भगवान ने वहां से छिपा लिया, यानी भगवान अदृश्य हो गए। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत्। और जैसे ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान छिप गए हैं, चले गए हैं, तो हरये विहितांजलि, दोनों हाथ जोड़ करके हरये यानी भगवान हरि को, नारायण को वो प्रणाम करते हैं। और सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत्। फिर उन्होंने क्या किया कि सर्वभूतमय यह जो विश्व है इसकी पहले जैसी सृष्टि की थी ना, ससर्जेदम सपूर्ववत्, फिर से उन्होंने इस कल्प में भी उसकी सृष्टि करी, जैसे पहले करी थी उसी प्रकार से फिर से ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते हैं। प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान्यमान भद्रम प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठत् स्वार्थ काम्यया। फिर एक बार जो है धर्मपति और प्रजापति जिनके नाम है, ऐसे ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो ऐसा एक स्वार्थ रखा है। तो ये स्वार्थ, लेकिन ये परमार्थ वाला स्वार्थ है। और उस परमार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने विधि पूर्वक क्या किया कि नियमान्यमान, यम और नियम जो है दोनों को धारण कर लिया। तम नारद प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। फिर उन दिनों उनके एक पुत्र थे जो जिनका नाम था नारद, जो बहुत ही प्रिय थे ब्रह्मा जी को, प्रियतमो नारदः। और रिक्थादानम अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। वो उनकी सेवा करने लगे ब्रह्मा जी की, नारद जी, और अपने सील से, प्रश्रय से, दम से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगे। फिर मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। और जो है फिर सौम्यता से अनुगत होकर जब उन्होंने ब्रह्मा जी की सेवा करी तो अपनी सेवा से ब्रह्मा जी को एकदम संतुष्ट कर लिया। लेकिन किस लिए? मायाम विविदिशन् विष्णोर मायेशस्य महामुनि, यानी सदा उनकी माया के विषय में जानने की उत्सुकता रखने वाले नारद जी है ना, जो भगवान की मायापति, भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा रखते थे। तो उन्होंने अपनी विविध सेवाओं के द्वारा ब्रह्मा जी को यानी अपने पिता को प्रसन्न कर लिया। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामह देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्मानु पृच्छति। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि तुष्टम निशाम्य पितरम, फिर अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके लोकानां प्रपितामह, पूरे संसार के जो लोक पितामह हैं ऐसे ब्रह्मा जी, देवर्षि परिपप्रच्छ, फिर देवर्षि नारद ने उनसे प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? भवान्यन्मानु पृच्छति। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि भगवान, जैसे परीक्षित तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो ना, ठीक उसी प्रकार जो है नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। और तस्मा इदं भागवतं पुराणं, फिर प्रसन्न होकर के, जैसे नारद जी से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी और फिर नारद जी ने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने किया कि भागवतम पुराणम 10 लक्षणम, भगवान ब्रह्मा जी ने ये 10 लक्षणों वाला जो भागवत पुराण है यह जो है नारद बाबा को सुनाना आरंभ कर दिया। और कैसे सुनाया कि प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत, जिसका भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश किया था। ब्रह्मा जी ने वही 10 लक्षणों वाला जो भागवत पुराण है वो अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिससे नारद जी भी बड़े प्रसन्न हुए। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यसायामित तेजसे। अब सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि नारदः प्राह मुनये, ये बतला दिया कि देखो यही भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में वो वेद व्यास जी को दिया, वही जो कथा है ब्रह्मा जी को दी भगवान ने। और जब नारद जी ने प्रश्न किया तो नारद जी को ब्रह्मा जी ने दे दी, तो भगवान से चलकर नारद जी तक आ गई। अब आगे वो भागवत यहाँ तक कैसे पहुंची वो बतला रहे हैं कि नारदः प्राह मुनये, फिर नारद जी ने वही कथा मुनि को सुना दी। किनको? सरस्वत्यास्तटे नृप, हे राजा परीक्षित, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए मुनि को। कौन थे वो? ध्यायते ब्रह्म परमम, जो ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। कौन? व्यसाया मित तेज से, अमित तेज से भरे हुए जो भगवान वेद व्यास हैं यानी मेरे पिता हैं, उनको नारद जी ने फिर जो है वही
भागवत की कथा दे दी, क्योंकि परमात्मा के ध्यान में मग्न थे और उसी समय नारद जी वहाँ आए। फिर उनमें चर्चा हुई, जो हम पहले स्कंद में वो चर्चा कर चुके हैं, और वहाँ उन्होंने जो है फिर वो भागवत मेरे पिता वेद व्यास जी को प्रदान कर दी। यदुताहम त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदम यथासि तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्याश्च कृत्स्नशः। तो तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था ना, ये कि विराट स्वरूप से भगवान की जगत की उत्पत्ति कैसी हुई, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो अन्यांश कृष्णशः, तुमने अन्य भी बहुत सारे जो प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर जो है ना, यदुताहम त्वया पृष्टो, अब जो कुछ भी तुमने पूछा है वो सब का सब अब जो है मैं भागवत पुराण के रूप में यानी भागवत के रूप में उनका उत्तर दे रहा हूँ, यानी अब ये सारी कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो इतना कह करके सुखदेव भगवान ने यहाँ फिर छोटा सा विश्राम लिया, और यहाँ 9वां अध्याय भी जो है विश्राम लेता है। द्वितीय स्कंद में 10 ही अध्याय है, सबसे छोटा स्कंद है ये। तो अब जो 10वां अध्याय है उसकी चर्चा हम कल करेंगे, जिसमें भागवत जी के 10 लक्षणों की चर्चा होगी। तो 9वें अध्याय को यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंदे 9मोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के इस द्वितीय स्कंद में 9वां अध्याय जो है यहाँ पर विश्राम लेता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।